जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? क्या आप जानते हैं कि जो सावन का महीना होता है, ये जितना महत्वपूर्ण भगवान शिव के लिए है, उतना ही महत्वपूर्ण श्री कृष्ण और राधा जी के लिए भी है। जी हाँ, जो श्रावण मास होता है उसके शुक्ल पक्ष की जो एकादशी जो पड़ती है, उससे शुरू होता है झूलन यात्रा महोत्सव, जो कि सावन के महीने की ही आखिरी पूर्णिमा तक चलता है। क्या होता है इस महोत्सव में? अगर आप राधा कृष्ण जी के भक्त हैं तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताती हूँ। झूलन यात्रा महोत्सव में कोई यात्रा नहीं निकाली जाती है। इसमें जो जहाँ पे श्री कृष्ण और राधा जी की युगल पूजा होती है, वृंदावन, इस्कॉन या फिर मथुरा वगैरह में, या जहाँ भी ऐसे मंदिर होते हैं, वहाँ पे ना एक हिंडोला सजाया जाता है। हिंडोला मीन्स झूला, और उसमें राधा और कृष्ण जी के विग्रह को रखकर हम झूला झूलाते हैं। तो ये सावन के महीने में ये जो महोत्सव होता है ना, राधा कृष्ण डिवोटीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम लोग इसको बड़े मन से इसको सेलिब्रेट करते हैं। अभी क्योंकि सावन चल रहा है, ऊपर से श्री कृष्ण जी का खास महोत्सव भी है, झूलन यात्रा महोत्सव, तो मैंने सोचा कि अब सावन को विदा करने से पहले उनको सावन की स्पेशलिटी, एक खास भोग लगा दिया जाए। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ घेवर। जी हाँ, सावन की दो रेसिपी सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, एक सिवैया और दूसरा घेवर। तो आज मैं जा रही हूँ उनके लिए घेवर का भोग बनाने, क्योंकि मेरी लड़की है छोटी सी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसको नहीं बना सकती हूँ। पर ठाकुर जी को पूरा सावन निकल जाए तो ठाकुर जी को एक बार उसका भोग तो लगाना बनता है। तो चलिए फिर मैं कैसे बनाती हूँ घेवर, देखते हैं चल के। ये एक राजस्थानी डिश है जिसको लोग हाथों से घी को फेंट कर बनाते हैं, मगर मैं इसको मिक्सी में बनाऊंगी क्योंकि इससे जल्दी हो जाएगा। इसमें मैंने 2 चम्मच देशी घी लिया हुआ है। अब इस देशी घी में मैं कुछ आइस क्यूब्स डालूंगी, और आइस क्यूब्स डालने के बाद इसका जो ढक्कन है बंद करके मैं मिक्सी को थोड़ी देर के लिए चलाऊंगी। इसको चला लिया है, और चलाने के बाद आप देख सकते हैं कि जो मिक्सी में जो घी मैंने फेंटा है वो किस तरह का हो गया है। यही आप हाथों से भी कर सकते हैं। अब ये जो मैंने घी फेंटा है, मैं इसी में ही मैदा ऐड करूंगी, यानी कि रिफाइंड फ्लावर। ये नॉर्मल स्पून है तो मैं इसमें 4 चम्मच मैदा ऐड करूंगी। आपको आइस क्यूब्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी जब इसको मैं पतला घोल तैयार करूंगी तो उसमें चिल्ड वाटर ही ऐड करना होगा। इसमें मैं 1 चम्मच इसमें मैं 1 चम्मच बेसन भी ऐड करूंगी। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है, जो बेस तैयार होता है इसका। अब ऊपर से मैं ऐड करूंगी इसमें चिल्ड वाटर, एकदम चिल्ड, और इसको ऐड करके एक बार इसको फिर से मिक्सी में ब्लेंड करूंगी। लीजिए, ये अच्छे से ब्लेंड हो गया है और मेरा घोल तैयार हो गया है। मुझे इतना ही पतला रखना है, और क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं तैयार करना है तो इतना घोल मेरे लिए काफ़ी है फ़िलहाल के लिए। अब हम एक छोटे भगोने या फिर बर्तन में ऑयल गरम करेंगे। ये रिफाइंड ऑयल है, आप देसी घी भी ले सकते हो, लेकिन सरसों का तेल या कोई बहुत तेज़ ऑयल नहीं लेना है आपको। इसी में आपको घेवर बनाना है। वैसे तो घेवर बनाने के लिए जो भगोना लिया जाता है उसका जो बेस होता है, पेंदी होती है, वो चपटी होती है, पर मेरे पास इस समय चपटी पेंदी अवेलेबल नहीं है, तो ये मैं भगोना यूज़ कर रही हूँ। इसमें नीचे से ये गोल है, तो जाहिर सी बात है मेरे घेवर भी नीचे से गोल बनेंगे। अब इस ऑयल में मैं अपने ये चमचे से ही घोल को धीरे धीरे डालूंगी। कुछ लोग बॉटल में भर के डालते हैं, पर मैं चमचे से डाल लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत धीरे धीरे आपको इसमें पोर करना है, वो भी बीच में, सेंटर में। अब मैंने घोल को, जितना मुझे पतला घेवर चाहिए, मैं बहुत मोटा नहीं रखती हूँ क्योंकि उसके ऊपर जो रबड़ी डालते हैं ना, फिर उसका टेस्ट पूरे में नहीं आता है, थोड़ा पतला ही बेस रखती हूँ। तो अब इसमें मैं सेंटर में थोड़ा सा छेद यानी होल बना लूँगी, जिससे कि इसको निकालने में अब थोड़ी देर मीडियम फ्लेम पर हम इसको सिकने देंगे, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि डालते के बन गया, नहीं, इसको डालने के बाद हमें थोड़ी देर छोड़ना पड़ता है। देखिए, जैसे ये मेरा घेवर जो है अब रेडी हो गया है। मैं जब इसको नाइफ से हिला रही हूँ तो ये हिल रहा है पूरा एज इट इज़, तो अब इसको मैं निकाल लूँगी। इसको जो सेंटर में मैंने होल किया था ना, उसी से ही चाकू से मैंने उठा के इस जाली पे रखा है। जाली पे इसलिए रखा है क्योंकि इससे इसका जो सारा ऑयल है वो निकल जाएगा। और देखिए, जो ये घेवर है कितना जालीदार बना है। ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो अभी निकालते समय इसलिए इनको ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ये कॉर्नर से टूट जाते हैं।
जब तक हम एक घेवर को पकने देते हैं ना, तब तक हम घोल को वापस फ्रिज में रख देते हैं, क्योंकि हमें इसका ठंडा रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि जब हम इसको ऑयल में डालते हैं ना, तो ठंडा ठंडा जो बैटर होता है वो जल्दी पकता है। तो अब मैं साथ में दूसरा जो थोड़ा सा घोल बच गया है, उससे भी थोड़ा अपना दूसरा घेवर तैयार कर रही हूँ। मैंने दूसरी तरफ गैस पर जो है ना, एक तार की चाशनी थोड़ी सी तैयार कर ली है, क्योंकि मैंने 2 ही छोटे छोटे घेवर बनाए हैं ना, तो चाशनी बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में मैंने तैयार किया है। चाशनी को जो है सिर्फ एक तार का होना चाहिए, ना तो एक तार से कम ना ज़्यादा। अगर आप कम रखेंगे तो वो टूटेगी, तो वो भी नहीं सही है, और एक तार की रहेगी तो वो घेवर को अच्छे से कवर कर सकती है। अब जो मैंने एक तार की चाशनी तैयार की थी, उसे मैं चमचे से ही ऊपर से घेवर पे धीरे धीरे डालूंगी। अगर आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि ऊपर से क्यों डाल रहे हैं, सीधे उठा के चाशनी में डिप ना कर दें, तो ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं जब फ्रेश बनते हैं। जब ये रख जाते हैं थोड़ी देर के लिए, तब भले ही थोड़े से टाइट हो जाते हैं, लेकिन ये तुरंत बने हुए बहुत सॉफ्ट होते हैं। इनको अगर आप ज़्यादा छेड़खानी करेंगे तो ये टूटने लगते हैं। तो इसलिए मैं इसमें ऊपर से ही चाशनी को पोर करूँगी। ये खोया लिया है मैंने, खोए को मेल्ट कर रही हूँ। इसके ऊपर एक्चुअली रबड़ी डाली जाती है, लेकिन रबड़ी तो नहीं है मेरे पास, तो मैं खोए को हल्के से दूध में घोल कर हल्का सा पतला कर रही हूँ। ये देखिए मेरा खोआ जो है वो मेल्ट हो गया है अच्छे से, और कंसिस्टेंसी भी ठीक है। पर इसको अभी मैं थोड़ा ठंडा होने दूंगी, उसके बाद घेवर के ऊपर इसकी लेयर लगाऊंगी। अब मैं घेवर के ऊपर इसको लेयर करके लगाऊंगी, ऊपर इसकी लेयर लगाऊंगी, और फिर ऊपर से बादाम या पिस्ता के पतले पतले कट्स इसके ऊपर स्लाइसेस डालकर इसको डेकोरेट करूंगी। ये लीजिए तैयार हो गया है सावन का स्पेशल ठाकुर जी का भोग घेवर। इस पे मैंने बादाम स्प्रिंकल कर दिया है, आप पिस्ता भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास यही अवेलेबल था। अब मेरा जो सावन का जो श्री कृष्ण और लड्डू गोपाल की जो सेवा थी, अब मुझे जाके वो पूर्ण महसूस हो रही है। अब मैं जा रही हूँ इसको अपने ठाकुर जी को, अपने लड्डू गोपाल जी को, अपने गोविंद जी को भोग लगाने।